बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। और जी ये है सहरी का टाइम। रात में मैंने जो दाल बनाई थी बस मैंने वही गर्म कर ली थी और यहाँ पे बस थोड़ी सी फैनियाँ। अच्छा आज मैंने फैनी बहुत कम बनाई है क्योंकि अब हस्बैंड का भी मूड नहीं होता है खाने को और बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो बस मैंने एक ही प्याली में बना ली थी। बस एक दो बाइट हस्बैंड ले लेंगे और एक दो बाइट ही मैं ले लूँगी। तो बस इसी तरह से जो है ना हमारी सहरी हो गई थी। और ये डायरेक्ट आ जाते हैं जी अफ्तारी के टाइम। तो सुबह में तो कोई इतना काम ख़ास होता नहीं है, बस डेली रूटीन की जो हमारी एक ही रूम हैगा हमारे पास, आपको पता हैगा सबको ही, तो एक ही रूम की सफाई होती है। तो मैं डेली आपको क्या सफाई दिखाऊँ, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो बस चाहती हूँ कि अपने ब्लॉग में मैं आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाऊँ, कुछ भी मतलब दिखाऊँ तो डिफरेंट ही दिखाऊँ। तो जी यहाँ पे आ जाते हैं जी अफ्तार की तैयारी की तरफ। तो जी अफ्तार की तैयारी होने जा रही है। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी जी आलू के समोसा बनाने लगी थी। आलू के समोसे की रेसिपी मैं अभी आपको बता देती हूँ दोबारा से। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं लोग को दोबारा बता देती हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी बता दूँगी कि इनको मज़ेदार कैसे बनाया जा सकता है। वैसे तो नॉर्मली डलता क्या है, इसके अंदर साबुत धनिया ज़ीरा डाल देते हैं हम इसको हाथ में क्रश करके, और साबुत धनिया को हल्का सा हाथ से क्रश करके डाल देते हैं। और इसके अलावा जो है बस हल्दी डाल दी, पिसी हुई मिर्चें डाल दी, ये चीज़ें हम ऐड कर देते हैं। हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया, हरी मिर्चें। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम हर खाने को अपने मज़ेदार से मज़ेदार तरीन बनाएं, ताकि जो है ना वो खाने में भी अच्छा लगे, मज़ेदार भी लगे हमें। और ये है कि जो भी खाए तो नेक्स्ट टाइम फरमाइश भी करे कि हमसे वही चीज़ बनाओ जो आपने पहले बनाई थी। तो इसीलिए यहाँ पे बस मैं थोड़ी बहुत चीज़ें अपने पास से भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छा मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी इसके अंदर। वो ऑफ कैमरा ऐड किया था मैंने, आप लोग को दिखाया नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। चिकन पाउडर आधा चम्मच ऐड कीजिएगा, जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता हैगा। और यहाँ पे ये देखें मैंने कुटी हुई मिर्ची ऐड करी है, मैं पिसी हुई मिर्ची ऐड नहीं करती हूँ। कुटी हुई मिर्चों का एक अपना फ्लेवर होता है, पिसी हुई मिर्चों का एक अपना फ्लेवर होता है। तो मुझे मतलब टेस्टी मज़ेदार बनाने होते हैं अपने खाने। और तो ये कि ना मुझे लुक भी अच्छा लगता है कुटी हुई मिर्चों का, तो इसलिए जो है ना मतलब अच्छी लगती है मुझे दरदरी सी मिर्चें ना। तो यहाँ पर मैं कुटी हुई मिर्चें ही इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा साथ में मैं प्याज के पकौड़ों का मसाला भी बना रही थी, तो वहाँ मैंने प्याज ऐड कर दी, हरी मिर्ची ऐड कर दी, हल्दी कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा ऐड कर दिया, साबुत धनिया ऐड कर दिया। अब मैंने सोचा मैं एक ही मरतबा जब बना रही हूँ तो जार में एक साथ ही खोल लेती हूँ और तीनों चीज़ें एक साथ ही रख लेती हूँ। बार बार मैं एक चीज़ के लिए क्या जार खोलूँ, बार बार हाथ गंदे लगते हैं, तो फिर बर्नियाँ भी जार हमारे ना ख़राब हो जाते हैं। तो मैं यही करती हूँ, जब भी मुझे मतलब इफ्तारी की तैयारी करनी होती है तो मैं आलू के पकौड़ों की अलग प्याली लगा लेती हूँ और प्याज के पकौड़ों की अलग लगा लेती हूँ। इस तरह से दोनों चीज़ें, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स जो इनमें जाने होते हैं वो इसके अंदर ऐड करती रहती हूँ। अच्छा यहाँ पे ये देखें ज़रा, आप इसके अंदर हरी प्याज के जो पत्ते होते हैं ना ग्रीन वाले, वो भी अच्छा है तो आप ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता हैगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची वगैरह ऐड कर दी है। वहाँ मसाला मैं अभी बना के रख दूँगी। अभी अफ्तारी का टाइम हैगा, मतलब टाइम है अभी तकरीबन ये 3 बजे का टाइम है। और हस्बैंड अभी पट्टियाँ लेकर आएंगे, मांदा पट्टियाँ जब लेकर आएंगे ना तो फिर मैं इसको फिलअप कर लूँगी। और अभी मुझे रोल भी बना के रखने हैं, क्योंकि रोल जो है ना हमारे हो गए हैं जी, ख़त्म हो गए हैं, तो फिर मुझे बनाने हैं रोल भी। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी जी मीठी चाट बना रही थी। थोड़ा सा मैं उसके अंदर रूह अफ़ज़ा ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमारी फैमिली में यानी कि मेरी अम्मी के घर पर मीठी चाट बहुत शौक से खाई जाती है और मुझे भी वही अच्छी लगती है। लेकिन बस जहाँ पे जो है ना हस्बैंड की पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता हैगा, उनको भी मतलब अब मैं अपने लिए क्या अकेली के लिए बनाऊँ मीठी चाट, तो इसलिए बस मैं जो है ना यही वाली नॉर्मल सी जो मसाले वाली चाट होती है ना यही बना लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे। और ये रोल समोसे जो है ना आज बाज़ार से आए हैं, मैंने नहीं बनाए क्योंकि हस्बैंड का आज मूड था ऑफिस में अफ्तारी करने का, लेकिन बस पता नहीं क्या हुआ, फिर मतलब सब चले गए थे ऑफिस में, तो वो अकेले रुक के क्या करते, फिर वो भी घर आ गए। वरना तो मुझसे कह के गए थे आज अफ्तारी में ऑफिस में ही करूँगा, सिर्फ अपने लिए ही बनाना। तो मैंने अपने बच्चों के लिए ही बना ली थी। जब भी मैंने आज चाट मसाले वाली नहीं बनाई थी, लेकिन फिर हस्बैंड जब आए तो फिर रोल समोसे भी ले आए थे, हलीम भी ले आए थे, तो इससे हमारी अफ्तारी जो है बढ़ गई थी। और एक दिन पहले जब मैंने दही बड़े बनाए थे वो भी रखे हुए थे, वो भी मैंने निकाल लिए थे। और ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, आप इसको टाइम पर जो है ना फ्रिज में रख दें और तकरीबन रोज़ा खोलने से आधी घंटा पहले आप इसको फ्रिज से बाहर निकाल लें तो ये बिल्कुल सेट रहती हैं। हाँ बाहर गर्मी वगैरह में तो थोड़ी सी मतलब ख़राब हो जाती है, लेकिन आप इसको किचन की हीट वगैरह में ना छोड़ें। और अफ्तारी जो हमारी बस ये हो गई थी सिंपल सी अफ्तारी। और यहाँ मैं बनाने लगी थी जी खिचड़ी, क्योंकि मेरी मदर इन लोग की ना दाढ़ में ना उनकी बहुत दर्द हैगा, तो मतलब उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए ना खिचड़ी बना दो। तो यहाँ मैं मसूर की दाल की लाल वाली दाल जो होती है ना उसकी खिचड़ी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने सोचा बच्चे भी खा लेंगे और वो भी खा लेंगी।
और यहाँ पे मेरे भाई कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई थी तो मैंने वेस्ट होनी थी अब, क्योंकि रमज़ान तो अब आपको पता है ख़त्म होने ही वाले हैं, तो इसलिए मैं ना ये थोड़ा सा बस बना के रख दूँगी। मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, चिकन को भी मैंने जो है ना रेशा कर लिया था। अच्छा, यहाँ मैंने तेल गर्म करके ज़ीरा ऐड किया, ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी, उसको अच्छे से सौते कर लिया। उसके बाद मैंने चिकन जो रेशा करी थी वो ऐड कर दी, और उसके बाद मैंने काली मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका ऐड कर दिया था, और हरी मिर्चें दरदरी सी कूट के ऐड कर दी थी बस। उसके बाद मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था। अब ये ठंडा हो जाएगा ना रोल का मसाला, तो फिर मैं इसको रोल की फीलिंग्स भी यानी कि रोल के अंदर भर दूँगी। और जो है ना मैं ये समोसा पट्टियाँ जो है ना आई हैं, तो अभी मैं समोसे भी तैयार कर लेती हूँ। ये रात का टाइम है, तकरीबन 11 बजे का टाइम हैगा। तो बस यहाँ पे ये काम जो होते हैं ना इसी टाइम करने के होते हैं, क्योंकि दिन भर तो आपको पता है बच्चों के अपने इतने ज़्यादा काम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम करने को। तो ये एक्स्ट्रा ही काम होंगे, क्योंकि ये रात में ही जब बच्चे सो जाते हैं या फिर खेल में लगे होते हैं तभी मैं ये काम कर सकती हूँ, वरना आपको पता है बच्चों को भी इन चीज़ें बनाने का बड़ा ही शौक़ होता है। जब ऐसी चीज़ें आप बनाने बैठते हैं ना तो बच्चों को ही बस पता नहीं कुछ होता है कि हम भी बनाएंगे, लेकिन मैं बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती हूँ बिल्कुल भी। वो यहाँ पे देखें थोड़ा सा मसाला ये फीलिंग बच गई थी रोल की, तो यहाँ पे जो ना आप इसके अंदर थोड़ी सी मैक्रोनी भी बॉयल करके रोज़े के टाइम, अफ्तारी के टाइम ऐड कर सकते हैं। फीलिंग आप ख़राब नहीं होगी, या फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट डे आप इसके अंदर थोड़ी सी मैक्रोनी बॉयल करें, इसी यही मसाले को ऐड कर दें। क्योंकि जब भी आमतौर पर होता क्या है कि जब भी हम मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं तो हम यही बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह, चिकन वगैरह यही ऐड करते हैं। तो ये पूरा मसाला बनाया है आप ऐड कर दीजिए। एक फीलिंग से हम 2-4 चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इसी फीलिंग से जो है ना हम ये चाइनीज़ राइस भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोल भी बना लिया है। नेक्स्ट डे में इसको यहाँ पे मैंने अच्छी खासी बर्फ ऐड करके ऐड कर दी है लस्सी के अंदर, क्योंकि लस्सी बना ली बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी बहुत है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे जो है ना बस नेक्स्ट डे की सहरी है। नेक्स्ट डे की सहरी हम लोगों ने कर ली थी। रात में जो हस्बैंड हलीम लेकर आए थे ना, बस मैंने वही गर्म करा था आज सहरी में, और बस हमने यही खाया था आज सहरी में। सहरी फाइनली ख़त्म मतलब हो गई है, बस मेरी ही चल रही है, क्योंकि मैं सहरी बना के दे रही होती हूँ तो मैं फिर लास्ट में ही ऐसा करती हूँ। सहरी में सबको गर्मा गर्म पराठे बना के दे रही होती हूँ। ठंडे पराठे में ना फिर खाए नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं जो है ना इन लोगों को कहती हूँ जब दस्तरखान पर बैठ जाओ और मैं आप लोगों को गर्म गर्म ही पराठे बना के दूँगी, ताकि कि सहरी अच्छे से कर ली जाए, गर्म गर्म पराठे खा लिए जाएँ। और यहाँ पर हम लोग को ठंडे पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ठंडी चाय पसंद है। तो बस यहाँ पे जो है ना मनिया को मैंने रेडी कर दिया था। ये वाली फ़्रॉक एक दिन पहले मैंने इनकी स्टिच करी थी। अल्लाह का शुक्र है अपने बच्चों के कपड़े मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूँ, चाहे टाइम हो या ना हो। छोटी छोटी फ़्रॉकें होती हैं, मुझे खुद शौक़ हैगा सीने का। मतलब ये कि तो भाई थोड़ा बहुत जैसा भी आता है, ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग वाली तो खैर नहीं आती है, तो बस यहाँ पर जैसी भी आती है, लेकिन मुझे बस शौक़ है मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से सी के पहनाऊँ। तो कोशिश यही करती हूँ कि दोनों लड़कियों को अपने हाथ से सी के पहनाऊँ, लेकिन हाँ कभी डिज़ाइनिंग वाले कपड़े होते हैं तो मैं वो नहीं सी पाती हूँ मैं। अच्छा, आज आपको मैं मनिया की ना कुछ मेमोरीज़ मैंने जमा करी हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब मनिया जब फर्स्ट डे की थी, और इसके अलावा सेकंड महीने, थर्ड महीने, फोर्थ महीने, इनकी कुछ यादें मैंने जमा करके रखी हैं। मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ जो है ना मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मनिया का जो है ना बर्थडे मंथ हैगा। तो माशाल्लाह से 26 अप्रैल को है ना मनिया की बर्थडे हैगी। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी की बर्थडे में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। लास्ट टाइम भी हमने सेलिब्रेट नहीं करी थी, क्योंकि रमज़ान थे, तो इस वजह से हमने सेलिब्रेट ही नहीं करी थी। तो भी मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ कि मैंने इनकी पिक्चर्स जमा करी है। अच्छा, ये फर्स्ट डे की है, जिस दिन ये पैदा हुई थी उस दिन की है, और ये 1.25 महीने की ही है। और यहाँ पे ये देखिए, ये 1 महीने 1.5 महीने की तस्वीर है इनकी। माशाल्लाह सेहतमंद बहुत थी, बहुत क्यूट, बहुत प्यारी थी ये। और यहाँ पे ये देखें, ये भी तकरीबन इनकी 2 महीने 2.5 महीने की है। ये भी 2.5 महीने की पिक्चर है इनकी। और यहाँ पे तकरीबन 4 महीने की पिक्चर है ये, 4 मंथ की थी ना जबकि है ये। माशाल्लाह इनकी सेहत बहुत अच्छी थी, इनके गाल बड़े से गोलू मोलू से गाल थे इनके। लेकिन वही बात है ना, जब बच्चे जो है ना जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं तो मतलब वो मतलब कभी खोते ही जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी क्यूट पिक्चर लग रही है इनकी, ये वाली भी। सारी पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं इनकी, और जो है ना मुझे अच्छा लगता है पिक्चर्स जमा करना। ये देखें ज़रा, ये जब बैठना सीख रही थी ना ये जब की है। बाकी ये तकरीबन 2-2.5 महीने की ये वाली पिक्चर भी इनकी। ये देखें, ये भी 2-2.5 महीने की, कितनी अच्छी हेल्थ थी इनकी। ये ईद की, जब फर्स्ट ईद आई थी ना जब की है ये। ईद पे मैंने इनको येलो ड्रेस पहनाया, तो ये रबीउल अव्वल वाले दिन की है, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन की। और ये फ़हद की बर्थडे पे तैयार हुई थी। फ़हद की जब बर्थडे थी, फ़हद जब 5 साल के हो गए थे ना, तो जब इनकी बर्थडे थी तो जब ये थी। और यहाँ पे जब हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, जब ये वाली पिक्चर हमने बनाई थी इनकी। और ये नमाज़ पढ़ रही थी, ये वाली पिक्चर हमने जब बनाई थी इनकी। और ये तस्बीह पढ़ रही थी जब ये वाली पिक्चर हमने बनाई थी।
और ये वाली देखें, ये भी कितनी क्यूट सी लग रही हैं। तो बस यहाँ पे छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी यादें हैं जो हमने इनकी जमा करके रखी हुई हैं। और बस यहाँ पे मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यार इनकी पिक्चर्स बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे हमारी ये हो रही थी, ये नेक्स्ट अफ्तारी हो रही थी। बस नेक्स्ट अफ्तारी बिल्कुल सिंपल सी मैंने बनाई थी, कोई दही बड़े कोई छोले नहीं बनाए, सिंपल सी बस समोसे फ्राई कर लिए थे थोड़े से, जो एक दिन पहले मैंने प्रेप किए थे। और यहाँ पे जी हो गया था हमारी शाम में चाय का टाइम। मुझे चाय ना मिले ना मेरे सर में इतना दर्द होता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा है। तो अपने आप को मैं पूरा करने के लिए ना ये वाली एनर्जी ड्रिंक मैं ज़रूर लेती हूँ, चाय ज़रूर पीती हूँ, बेशक आधा कप ही क्यों ना हो, एक अदद बिस्किट के साथ चाय में लाजमी पीती हूँ। तो बस अच्छा, यहाँ पे जो है ना मुझे मीठे दही बड़े बहुत पसंद है। रात में हस्बैंड लेकर आए थे, अफ्तारी के टाइम लेकर आए थे, लेकिन मैं भूल गई थी इसको निकालना। पर मुझे रात में याद आया कि भाई मैंने दही बड़े तो खा ही नहीं, मुझे बहुत पसंद है ये मीठे दही बड़े। तो हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए जो है ना मैं मतलब नहीं बनाती हूँ। लेकिन मुझे बाज़ार के मतलब हस्बैंड कभी खाना होता है तो फिर हस्बैंड जो है ना बाज़ार के ही ले आते हैं ये दही बड़े। तो इसलिए बस यहाँ पे जो है ना मैंने ये अपने लिए निकाल लिए, तो रात में ही मैंने इसको एंजॉय करा। तो ठंडे ठंडे इतने मज़ेदार लगते हैं ना। ये रात का टाइम था, तकरीबन 11 से 12 बजे का टाइम था। और फहद लेकर आ गए थे जी बर्गर लेकर आ गए थे जी, अंडे वाला बर्गर, क्योंकि इन बच्चों का आज मूड हो गया था बर्गर खाने को। अफ्तारी मैंने आज थोड़ी बनाई थी ना, तो इसलिए आज इन लोगों को भूख लग गई। वरना मैं अफ्तारी डेली ज़्यादा बनाती हूँ तो इन लोग को भूख नहीं होती, ये लोग खाना नहीं बिल्कुल खाते हैं, ये स्किप कर देते हैं अपने खाने को। तो बस आज ये बर्गर लेकर आए थे फहद, अंडे वाला बर्गर। और कभी कभार ये बहुत ही मज़े का लगता है, आप डेली बेसिस पे खाएंगे ना तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन तकरीबन हम लोग 3-4 महीने बाद इसको खा रहे थे। और इसके साथ जो चटनियाँ लवाजमात होते हैं ना, इससे तो बस क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये बर्गर। तो खैर किस किस को पसंद है, और हर एरिया में ये इजीली मिल जाता है, बहुत आराम से मिल जाता है। और इसके साथ जो रेड वाली चटनी होती है ना, ये मीठी चटनी कहलाती है, ये बड़े मज़े की चटनी होती है। तो बस आज के खाने में हम लोगों ने एक एक पीस यही बर्गर का ही खाया था, क्योंकि ज़्यादा कोई हैवी खाने का तो मूड था ही नहीं। और रात में जी मैं आ गई थी हस्बैंड के साथ, फ्रूट मार्केट आ गई थी फ्रूट लेने के लिए, क्योंकि हमारे फ्रूट जो थे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और बाहर की थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी। और यहाँ पे जो है ना हम लोग जो फ्रूट्स वगैरह लेने होंगे वो भी ले लेंगे अफ्तारी के लिए। तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। फ्रूट आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, वैसे तो फ्रूटों को कोई पूछता नहीं है, और क्योंकि रमज़ान में तो आप लोगों को पता है हर घर में ही माशाल्लाह फ्रूट आ रहे होते हैं अफ्तारी की वजह से। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा ये लोग रेट बढ़ा देते हैं ना कि गुस्सा भी आने लगता है, लेकिन लेना भी ज़रूरी होता है। ज़ाहिर सी बात है, सारा दिन का रोज़ा होता है, फिर हमें अफ्तारी के टाइम लाजमी कोई ना कोई हेल्दी फूड तो लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने थोड़े बहुत फ्रूट लिए थे, बनाना वगैरह ले लिए थे, और जो है ना सेब वगैरह जो ले ली थी। और आप लोग की बताइए, ईद की तैयारी चल रही है, अभी तक चल रही है या हो गई है कंप्लीट अभी तक या नहीं हुई है? हमारी तो बस ईद की तैयारियां अभी चल ही रही हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कल के व्लॉग में अपनी ईद की शॉपिंग भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो इंतज़ार करिएगा कल के व्लॉग का। मेरी अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी, बच्चों की भी शॉपिंग दिखाऊंगी। तो बस आज का व्लॉग मेरा यही तक था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग।